ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੇਡੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी। मैं श्रेया कुमार दिल्ली से और दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ। जी, मैं लेखिका हूँ, लिखती हूँ और स्वतंत्र रूप से लिखती हूँ। सोशल समाज के लिए जो भी मुझे लगता है, महिलाओं के लिए कविताएं, लघु कथाएं सभी लिखती हूँ मैं जी। ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? हाँ, मैं काफ़ी बार आ गई और मैं सिंधु बॉर्डर पे ही नहीं, सभी बॉर्डर पे जाती हूँ। जैसे टिकरी बॉर्डर हो गया, कल हम जयपुर गए थे, वहाँ पे भी बॉर्डर पे होकर आए हैं, जयपुर की साइड भी, और धारू एड़ा गए थे। और आज भी मैं अभी ये जो यहाँ पर गाजियाबाद गाजियाबाद गए थे। इतने कि बस हम जाते रहते। इसके बाद बुराड़ी भी गए थे। तो जितने भी बॉर्डर है, एक दिन में तीनों बॉर्डर या तो मैं ज़रूर जाके आती हूँ, और जो मुझे बोलना होता है मैं अपने शब्द वहाँ पे रखती हूँ। और मैं बस निरंतर जब से आई हूँ, बस ऐसे लगे कि नहीं, मेरी ड्यूटी है, मुझे जाना चाहिए। तो मैं निरंतर किसानों के साथ बनी हुई इस आंदोलन से जुड़ गई हूँ मैं। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? जी। जी, मुझे लगा, मैं मीडिया से भी जुड़ी रही हूँ और मैंने दूरदर्शन से ही इंटर्नशिप करी है, आकाशवाणी में भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम दिए हैं। तो मुझे जब सबसे पहले फर्स्ट डे आई थी, तो यहाँ पे इतनी मीडिया थी नहीं, तो मुझे लगा कि क्या हमारी मीडिया बिकाऊ हो गई है। और ये बात मेरे अंदर तक धर कर गई थी कि मैं एक लेखक हूँ, एक महिला हूँ, और किस तरह से मतलब मुझे इस चीज़ को करना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं, बस ये सोचा कि नहीं, मुझे लोगों की जो समस्या है, यहाँ पे किसानों की जो समस्या है, लोग शायद उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है और समझ नहीं पा रहे कि किसान किस मुद्दे को लेके चल रहे हैं, और उनका जो किसानों ने अपने जो तीनों कानून हैं उसके लिए क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो लोग, आम लोग रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि किस मुद्दे पे, या उनको सीधी बातचीत नहीं आ रही, या फिर न्यूज़पेपर या फिर अन्य जो न्यूज़ है वो उनको अच्छे से मतलब दिखा नहीं पा रहे। तो ज़रूर मैं इसीलिए आई थी। लेकिन यहाँ पर आके मैं उस दिन से लगातार आ रही हूँ, और लगातार घूम के या तो लाइव में या कैसे भी अपना जो भी है, अपनी जो बातें हैं वो लिख कर लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और इसमें लोग काफ़ी डिबेट भी करते हैं, काफ़ी अपने जो बातें हैं अलग ढंग से भी रखते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हाँ, अगर मैं कुछ लिखती हूँ और कुछ योगदान दे सकती हूँ किसान भाइयों के लिए, कुछ बोल सकती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरा पूरा कोशिश करूँ कि मैं ये कर पाऊँ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ? जब मैं आई थी तो मैं कविता लिख के लेके आई थी। मैं आपको बताऊं, मुझे था कि मैं कविता लिखूं, क्योंकि मेरी बेटी ने एक पोस्ट देखी और उसमें एक जवान किसान को मारा था। तो मेरी बेटी ने पूछा कि माँ, ये क्या है और क्यों हो रहा है। तो वो कविता मैंने लिखी थी। तो मैंने उसके जो मेरी बेटी और मेरी बातचीत थी, उस कविता को उन्हीं शब्दों में पिरोया था। तो बेटी ने पूछा कि ये अन्न कहाँ से आता है। मैंने कहा, ये किसान है जो अन्न धरती से उगाता है। फिर उसने पूछा कि माँ, ये जवान ये किसान को क्यों मार रहा है। मैंने कहा, बेटा, ये जवान किसान को नहीं मार रहा है, ये राजनीतिक दल, कुछ राजनेता अपने लाभ के लिए एक दूसरे को टकरा रहे हैं। ये देखो, बेटा और बाप को लड़वा रहे हैं। फिर मेरी बेटी ने पूछा कि माँ, क्या ये अन्न क्या भगवान भेजता है। मैंने कहा, नहीं, वो पानी में खड़ा धूप छाँव सेकर वो हमारे अन्नदाता हमारे लिए अन्न उगाता है। ये भगवान का तो देना है, लेकिन ये अन्न सिर्फ किसान ही उगाता है, और किसान के ने ही धरती से भेजा है। तो इस तरह से मेरी बातचीत की कविता थी। लेकिन यहाँ आकर बहुत बारिश थी उस दिन, और कीचड़ से बहुत पैर थे, और हमें बहुत आगे रोक दिया। मैं आगे आती रही तो नेटवर्क की इशू हो गई। फिर जैसे जैसे आई, मैंने समस्याएं देखी कि बहुत कीचड़ है, और बहुत जो बुजुर्ग थे वो बिल्कुल पानी रिस रहा था, और एक ट्रक में बैठे हुए हैं, और नीचे की जो ग्रास थी वो बिल्कुल गीली थी, और मुझे फिर अंदर तक वो चीज़ फील होती रही। फिर मैं लंगर के क्षेत्र में गई, वहाँ पे मैंने लोगों का लाइव किया, लोग काफ़ी इकट्ठे हुए और लोगों ने बातचीत करनी शुरू करी। तब पता लगा कि इनके अंदर का दर्द क्या है, ये क्यों आए हैं, क्यों इतने रोष में अपनी मांगी तो मांग रहे हैं। जो उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ हम अपना हक मांग रहे हैं सिर्फ, और ये मुझे लगा कि सिर्फ अपने हक के लिए बैठे हैं। उस दिन से मेरे अंदर की भावनाएं जो उनके किसानों के प्रति थी, और भी ज़्यादा मतलब सैल्यूट हुआ कि नहीं, और मुझे गर्व महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इन लोगों के साथ चलना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? नहीं, यहाँ के किसान बहुत शिक्षित है। जहाँ तक पंजाब के देखे जाए, हरियाणा के देखे जाए, बहुत संपन्न है और इन्होंने अपनी ज़मीन को अपने जो कहीं से भी बरगलाने वाले नहीं है। ये कहीं से ये नहीं है कि कोई ने कि लाला है कोई एक टॉफ़ी दे दे के बरगला देगा कि भी नहीं ये ले। जब ये सब समझदार हैं और शिक्षित किसान हैं और इन्हें पता है कानून क्या है, इन्हें पता है कि इनके अधिकार क्या हैं। तो इन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकारों की मांग करी है सिर्फ, और प्रशासन से कुछ नहीं मांगा है। और इनके प्रशासन को इनकी सुनवाई करनी चाहिए और खुलेआम आके इनके सामने मिलना चाहिए। सिर्फ इनकी जो मांगे हैं ये अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि काफ़ी शहीद हुए हैं यहाँ पे। उनकी शहादत भी ऐसे नहीं जाएगी। मैं खुद बुराड़ी में थी, तब एक बाबा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं उन्हें मूलचंद हॉस्पिटल लेके गई, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। फिर मैं उनको आरएमएल हॉस्पिटल लेके गई, कैसे ना कैसे लेके उनकी तबीयत ठीक हुई। तो मैंने खुद ने देखा है कि अगर उस दिन हम लोग नहीं होते तो दम तोड़ता, एक और किसान दम तोड़ता। तो इस तरह से कितने बाबा कितने बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे जो दम तोड़ रहे हैं, वो अपनी खेती बाड़ी अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। तो ये प्रदर्शनकारी कहना, इनको आतंकवादी कहना, इनको खालिस्तानी कहना बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ लोग ही ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਿਕਾ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कलम की ताकत, तो कलम की ताकत बहुत तेज़ है। और जहाँ पे सिपाही रण में अपने जो हथियार लेके चलता है, तो एक कलम की ताकत इतनी तीखी और पैनी कि उससे अच्छे से अच्छे डरते हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम किस विषय पे लिख रहे हैं। अभी आप शायद यहाँ पर जितने भी थे क्षेत्र के चैनल्स हैं, लेकिन इन्होंने डटे हुए हैं। मैंने देखा फर्स्ट डे से डटे हुए, इनसे जहाँ तक हो सका यूट्यूब में डाला है तो लोगों ने तब देखे, अब सब वॉच कर रहे हैं। जहाँ तक हुआ फेसबुक में डाला है, जहाँ तक हुआ इंस्टाग्राम में डाला, जहाँ तक हुआ व्हाट्सअप से लोग एक दूसरे ट्विटर के जरिए, मतलब ये जितने भी सोशल मीडिया है उसके जरिए। और कहीं ना कहीं अब ये भी मुद्दा आएगा और ये है परेशानी आएगी कि सोशल मीडिया पे भी धीरे धीरे अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब यही बचा है। और आपने देखा होगा भी व्हाट्सअप का भी कुछ समय पहले आया कि अपडेट करने के लिए बोला गया, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको अप्लाई करने की बात ही चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो निजी जानकारी है प्रशासन के हाथ जा रही है और कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही है। हमें कहीं ना कहीं हमें अपनी जो हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो हमारी स्वतंत्रता है, हमारे जो कर्तव्य है, अधिकार है, इन सब से हमें वंचित करके शायद हमें अपनी हाथ की कठपुतली बना के रख देंगे। अगर हमने आज ये किसान आंदोलन में आवाज़ नहीं उठाई तो शायद ही हम कभी उठा पाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं, जॉब का तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि मुझे शायद ऑफिस से इतनी छुट्टी नहीं मिलती और मेरा फाइल वर्क होता है। मैं एसडीएफसी की कलेक्शन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी और मुझे ये लगा कि शायद मुझे जॉब और मिल जाएगी। ये नहीं कि मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी जॉब के ज़रिए ही करी थी, लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस में काम नहीं कर पाई तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होएगी। तो इसलिए मैंने अभी जॉब से रिज़ाइन देने का सोचा है और इसके बाद इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ गई हूँ। यहाँ पे जितना समय होगा मैं लगाऊंगी। उसके बाद दूसरी जॉब का भी मुझे ऑफ़र आ गया है, लेकिन मैं कुछ समय जितना दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं जॉब करूँगी तो यहाँ नहीं आ पाऊँगी। तो मेरे फादर ने कहा है कि नहीं, आप जाओ बेटा और आप लड़ो, अगर आप कर सकते हो कुछ, आपका जो घर है वो तब तक मैं संभालूंगा। और मैं अपने पिता के कहने पे यहीं पे आया हूँ, यहीं पे आई हूँ उनसे परमिशन लेके। तो मेरे डैडी मेरी ताकत है, तो उन्होंने ही भेजा है यहाँ पर मुझे। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ? देखिए, अभी आपने देखा होगा तो एक महिलाएं थी, महिलाएं यहाँ पे कहीं भी नहीं डर रही है और जो भी बोल रही है उनको अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो सभी ने अपने अरेस्ट के लिए सभी तैयार हैं। और जहाँ तक हुआ ट्रैक्टर मार्च हुआ 26 जनवरी को, तो मैं खुद आऊँगी और अपने बच्चों को भी लेके आऊँगी। मेरे पिता काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनमें भी जोश भरा है। वो रोज़ मुझे देखते हैं कि नहीं मेरी बेटी जा रही, मैं बताती हूँ कि आज क्या हुआ। वो रोज़ की खबर मुझसे सुनते हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि बेटा हमने तो लड़ाइयाँ नहीं देखी है, लेकिन तुम बहुत, मुझे कहते हैं कि मुझे गर्व महसूस होता है कि आप वहाँ पर जाते हो और इस लड़ाई का, इस आंदोलन का हिस्सा हो। वो गर्व से कहते नहीं मुझे ये था कि मेरा बेटा हो, लेकिन तुम मेरी बेटी होके जा रही, तो वो गर्व महसूस होता है। और महिलाएं क्यों नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि जितना भी प्रभाव पड़ेगा महिलाओं के किचन पे ही पड़ेगा। अभी हम 40 किलो के ड्रम में आटा रखते हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ हम 1-1 किलो की थैलियाँ ही लेकर आएँ, क्योंकि ये अगर इस तरह से निजीकरण होता रहा तो कहीं ना कहीं गेहूँ के, चावल के, इन सब के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि सिर्फ हम पैकेटों में देख पाएंगे।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ।